साथ बदलते भारत की शान। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। आपने कभी ना कभी इस गाने को अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं वो अपनी असल जिंदगी में भी इस गाने को जीती हुई दिखाई देती हैं। नमस्कार, वनक्कम, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल इस सफ़र में हम आ पहुंचे हैं तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। यहाँ हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मिलेट एंटरप्रेन्योर बिंदु गौरी कोट्टाराम से, जो साउथ इंडियन होने के बावजूद बेहतरीन हिंदी भी बोलती हैं। तो बिंदु गौरी की स्टार्टअप जर्नी जानने के लिए चलिए हमारे साथ। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। तो सबसे पहले बिंदु जी मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। ये बिंदु गौरी, यहाँ पे कारमड़ा, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में कारमड़ा बोल के एक जगह है, वहाँ पे मेरा स्टार्टअप है। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है मिलेट के जुड़े हुए। व्यूअर्स को बता देती हूँ कि बिंदु जी के नाम के आगे डॉक्टर लगा है, पीएचडी है ये। तो हम बिंदु जी से जानना चाहेंगे कि आप पीएचडी हैं, तो आपने स्टार्टअप को ही शुरुआत से चुना हुआ था या पहले कुछ और गोल्स थे लाइफ के और उसके बाद आपने इसे स्टार्टअप को चुना है? एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की है और उसके बाद एमबीए इन एग्री बिजनेस भी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की है। और उसके बाद मैं पीएचडी करने के पहले ही काम करने, आई वांटेड टू एक्चुअली जॉइन फॉर ए जॉब, तो साइंटिस्ट बनाने वो था मेरे ख्वाहिश। लेकिन मैं क्या हुआ कि डेस्टिनी तो मेरे को यहाँ पे स्टार्टअप में लेके आया है, लेकिन वो जो डेस्टिनी को मैं गले लगाया, क्योंकि मैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग अंडर समबडी, मैं 10 लेडीज़ को और 15 लेडीज़ को काम दे सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टअप ही चुना है। तो आफ्टर हैविंग सो मैनी डिग्रीज, जब आपने स्टार्टअप को चुना तो घर वालों की रिएक्शन क्या थी? स्टार्टअप की शुरुआत की है, वो सोशली कमिटेड स्टार्टअप है, तो मेरा घर वालों को इतना अच्छा नहीं लगा। उसने मेरे को फर्स्ट सपोर्ट नहीं किया। उसने मेरे को बोला विदेश में जाके काम करने के लिए इतना डिग्री से जाके काम करो और अच्छा तनख्वाह भी मिलेंगे, ऐसा बोल दिया। लेकिन मैंने सोचा मेरे जो साथ में लोग हैं उसको भी सपोर्ट देने का है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा ओके ये स्टार्टअप जो भी। लेकिन बाद में मेरे घर वालों को एग्री हो गया वो सपोर्ट के लिए। आपका वेंचर आपने कब स्टार्ट किया? ये मैंने शुरुआत में स्टार्टअप नहीं किया, एक विमेन ग्रुप का स्टार्ट किया, ऐसा विमेन ग्रुप स्टार्ट किया, जीटी विमेन ग्रुप बोल के एक विमेन ग्रुप को स्टार्ट किया कि अदर टू सपोर्ट अदर विमेन। तो बाद में 2020 में मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेलिटीज़ किया और स्टार्टअप की भी फॉर्मेलिटीज़ किया और शुरुआत किया। तो बेसिकली आइडिया जो था वो था कि मैं सोशल वर्क करूं, सोसाइटी को भी सर्व करूं, कुछ ज़रूर, ग्रो टुगेदर।
क्योंकि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उसको भी अपलिफ्ट करने का है। सबका स्टार्टअप का जैसा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, यानी कि प्रॉफिट इस अभी 10 लाख डालेगा और बाद में उसका प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी है कमिटेड है एंड टू एंड, यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी कि फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, फार्म वीमेन को सपोर्ट कर सकते हैं, आदिवासियों को सपोर्ट कर सकते हैं। और बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो भी लोग मेरा कस्टमर्स उसका अभी आपको मालूम है लाइफस्टाइल डिसीज़ इतने ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे सब लोग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 27% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ एंड स्पेशली वीमेन। तो ये जो हम लोग करते हैं मिलेट रिलेटेड का प्रोडक्ट करते हैं, उसका फाइनल एंड भी सपोर्टिंग सिस्टम में जाते हैं, वो भी सोल्यूशन है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो बिंदु जी का एक साइंटिफिक माइंड था और साथ ही साथ सोसाइटी को भी वो सर्व करना चाहती थी, तो जॉब तो ऐसा बंदा कर ही नहीं सकता है, तो यही रीज़न था कि इन्होंने स्टार्टअप को चुना है। बाकी बातें मैं आपसे पूछूंगी, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है, लेकिन आपकी जो वॉइस है वो इतनी सॉफ्ट है और आई एम श्योर कि आप गाना अच्छा गाती होंगी। बताइए सही हूँ मैं या गलत? थोड़े से गुनगुनाती हूँ नहीं तो क्यों ना एक गीत आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी गुनगुना दें। ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा दिनों में होंगे जुदा, ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बिंदु जी से बातचीत हम जारी रखेंगे, अभी और बहुत कुछ जानेंगे उनके स्टार्टअप से जुड़ी ये जो जर्नी है यहीं ख़त्म नहीं होती है, बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ दीदी के साथ। बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और वहाँ के लैंड ओनर्स भी ट्राइबल्स ही हैं। हमें किसी भी तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। जमीन हमारा है, देश हमारा है, तुम विदेशियों के आगे कह चुके हैं हम सब। वैसे कौन है ये नया हीरो? ही इज ए लोकल ट्राइबल। हमारे घर में घुसकर हमला किया है ना उन लोगों ने, अब हम उनके गिरबान में घुसकर हमला करेंगे। What's his name? बिरसा मुंडा सर। जय बाबा बिरसा। कहते हैं ज़माने के साथ चलना है तो खुद को अप टू डेट रखना ज़रूरी है, और अप टू डेट हम तब बनते हैं जब हमें अपने आसपास हो रही सभी चीज़ों की जानकारी हो। क्या है पीएम किसान वेब पोर्टल और जो हमारे किसान भाई बहन हैं किस तरह की जानकारी इस वेब पोर्टल के थ्रू जुटा सकते हैं? पीएम किसान निधि योजना है, उसके अंतर्गत ये वेब पोर्टल है और इसका जो मेन उद्देश्य है किसानों को सुदृढ़ बनाना है। क्या है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स? देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये मार्केट की कैपिटल के बारे में है। आपके लिए लेकर आए हैं उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। देखिए डिजिटल किसान रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एफपीओ बनाकर किसानों ने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया है। क्या कहेंगे, इस योजना से फायदा मिलेगा किसानों को? निसंदेह मिलेगा, नहीं मिल रहा है। और गवर्नमेंट से मुझे इतना लाभ हुआ है एफपीओ के जुड़ने से, मुझे नई नई जानकारियाँ मिली। बिचौलिए बिल्कुल खत्म हो गए हैं और किसान को अधिक से अधिक लाभ इसके माध्यम से पहुंच रहा है। आपको खेती में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, खेती में खूब फायदा है। तो यह पीओ बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जितनी भी मोदी जी की वर्तमान में योजनाएं चली हैं वो किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश से देखिए एफपीओ पर चौपाल चर्चा 12 मई शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक टू कृषि स्टार्टअप और आज हमारे साथ हैं बिंदु गौरी जी जो कि स्टार्टअप चला रही हैं मिलेट से जुड़ा। आगे की बातचीत उनसे जारी करते हैं। तो बिंदु जी, जब आपने ये स्टार्टअप शुरू किया था तो वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में मेरे जो साथी थे अनएजुकेटेड लेडीज़ हैं, तो मेरे को ही ना
इवन टू कम्युनिकेट विद देम लैंग्वेज इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको समझाने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा। बाद में सब एक साथ हो गया। अभी मैं यहाँ पे नहीं है तो भी ये चलेगा। और बीइंग अ वीमेन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वो क्या चैलेंजेस थे जो आपको मार्केट में फेस करने मिले, या जब आप अपने स्टार्टअप के लिए प्रोसीड कर रही थी उस टाइम पे आपको ये चैलेंजेस फेस करने मिले? केरला में मिलेट का बारे में कोई किसी को पता नहीं थे, तो पहला कदम उसको एजुकेशन करने में बहुत टाइम लगा। अभी इतने साल में हर गांव में जाके रोड शो करते थे और क्लासेस लेते थे और रेडियो में क्लासेस लेते थे, रेडियो में रेडियो टॉक और आर्टिकल राइटिंग में टाइम लगा, और सब एक के बाद एक करके पूरा किया। यहाँ पे आपके पास कितनी मशीनें हैं, क्या प्रोसेस कर रही हैं, क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? जो भी प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं दूसरा जगह पे, वो क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्राइंग सब करके यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आते हैं। और डी हस्किंग मशीन, डी हल्डिंग सब फार्मर्स एंड में करते हैं। हमारा मशीन वहाँ पे रखे हैं, फार्मर्स का प्रोसेसिंग फार्मर्स का एंड में रखा है, तो वहाँ से प्रोसेसिंग करके यहाँ पे लेके आते हैं। तो आपने जैसे बताया कि जो स्टार्टिंग में ग्रेन्स को डीहल्ड करने का काम है वो आप मशीनों से नहीं कर रही हैं? मशीन नहीं यूज़ कर रहे ऐसा क्योंकि बिकॉज मेन थिंग विच वी कैन गिव देम अ सपोर्ट लाइक लाइवलीहुड सपोर्ट, बिकॉज एंड दैट वीमेन ऑल आर ट्राइबल वीमेन। एंड सेकेंड थिंग, उसको डेली तनख्वाह मिलते हैं लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए उसका, बिकॉज एंड नॉट ओनली दैट दे आर अबाउट 60 एंड दे क्लीन वेरी वेल। तो जो भी खेती के बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्रोडक्ट कम्स इमीडिएटली दे क्लीन द होल प्रोडक्ट, उसके बाद मशीन में जाते हैं डी हल्डिंग के लिए और डी हस्किंग के लिए। तो बिल्कुल हम आपकी उस प्राइमरी यूनिट पर भी चलेंगे और देखना चाहेंगे किस तरह से जो ट्राइबल लेडीज़ को आपने वहाँ पे काम दिया हुआ है वो किस तरह से कर रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपकी मशीनों को समझ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपके प्रोसेसिंग का काम होता है। तो चलिए फिर। ओके। तो यहाँ पे हमने मशीनें जान ली हैं, मशीनें देख ली हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है वो भी जान लिया है। अब क्योंकि बिल्कुल जी हमें बता रही थी कि एक और प्राइमरी यूनिट है जहाँ पे ट्राइबल वुमेन्स को का साथ लेकर ये जो ग्रेन्स हैं उनको क्लीनिंग करने का वहाँ पे काम होता है, क्योंकि ना वहाँ चलकर भी एक बार देख लिया जाए। மரமி இருக்கு, செல்லம்மா செல்லு, அம்மா செல்லு. நான் வந்து இந்த கேவிகேல கடந்த ஒரு 35 வருஷமாக வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட 1995 में यहाँ पे जो इसके बाजू में ये आदिवासी ग्राम में बहुत बच्चे का प्रॉब्लम डेथ हो रहे थे, और उसका जो भी माँ है उसका ब्रेस्ट मिल्क नहीं थे, तो स्टिल बर्थ फॉर वीमेन, ऐसा बहुत न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होते थे। तो उसी टाइम पे सब हम लोग सब मिलके एक एनर्जी ड्रिंक तैयार किया, और इसमें जो धान्य एक 3 times millets और 2 times pulses, एक 1 portion is oil seed, ऐसा कुल मिला के एक सत्तू माव क्या बोलते हैं, सत्तू प्रोडक्ट, ये
होते हैं ना, तो सत्तू प्रोडक्ट हम लोग तैयार किया और बच्चे को दे दिया। उसका जीवन का इम्प्रूवमेंट और डेथ से बचा के इम्प्रूव किया। और यहाँ पे इसी हिसाब से हम लोग इसका ट्रेनिंग एग्री बिजनेस स्कूल के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं लेडीज़ को और फार्म वीमेन को और वीमेन को और सबको ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग में भी हम लोग ये सत्तू माव का टेक्नोलॉजी दे के अभी ये सत्तू माव ऑलमोस्ट कितना 3-4 लोग इसका एंटरप्रेन्योर बन चुका है और वो सेल भी करते हैं और एनर्जी ड्रिंक पाउडर की जैसा सेल भी करते हैं उसका। KVK का प्रोजेक्ट है FLD और ऐसा इनपुट प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे सीड्स और इनपुट खेती करने के लिए इनपुट भी किसानों को देते हैं और ये जो इनपुट करके ये जो बना खेती बाड़ी करते हैं उसका करने के बाद हम लोग उसको बाई बैक भी करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। पिछले 10 साल से हमारा प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ कोयंबतूर KVK में है। ये गवर्नमेंट हमको ICR KVK कोयंबतूर यहाँ कारमड़ा में है। ये कोयंबतूर इस जगह पे हम लोगों को ये जगह दिया है विमेन डेवलपमेंट के लिए और लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए। और हम लोग पहले स्टार्ट किया है कि फार्मर्स का ये किसान का और खेती में जो अनाज होता है ना वो उसको लेके यहाँ आते हैं और यहाँ से प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं और इतना सारा लोगों को काम दे रही हैं, तो जाहिर तौर पे और गवर्नमेंट भी आपकी मदद कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जगह देने के अलावा और क्या कुछ मदद आपको इस वेंचर को स्टार्ट करने में गवर्नमेंट की मिली है? एग्री बिजनेस स्कूल यहाँ का ये फंडेड KVK और ICAR का फंडेड प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं ना, खेती फार्म वुमेन और फार्मर्स और लेडीज़ विमेन ग्रुप एंड यूथ सबको ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग में जो भी मिलते हैं उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग करने के लिए सब सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा मैनेज RKVY रफ्तार की तरफ से हमको 7 लाख का ग्रांट भी मिला है। और उसके लिए IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ICAR का एक मिलेट रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में, वो भी सपोर्ट किया है हमारा। वो हमारा कंपनी वहाँ का भी इंक्यूबेटी है। बिल्कुल। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग किस तरह करती हैं आप अपने प्रोडक्ट्स की? डायरेक्ट कस्टमर्स भी है, B2B भी है और B2C भी है। ज़्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट B2C है क्योंकि जो भी यूज़ करने के बाद ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा ग्रुप हम हमारे से ख़रीदते हैं। और एग्ज़िबिशन में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़िबिशन आते हैं वो वहाँ पे जाने के लिए भी सपोर्ट मैनेज और ICAR, IIMR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सबसे हमारा सपोर्ट मिलता है। तो अगर मैं आपके स्टार्टअप को लेकर आपके फ्यूचर विजन की बात करूँ तो वो क्या है? फ्यूचर विजन है कि ग्रो टुगेदर, दैट इज़ माय फर्स्ट मोटो। ग्रो सब एक साथ ग्रो करने का। मैं और मेरे जो भी मेरे साथ मेरा जो भी सपोर्टर्स है ना, लेडीज़ विमेन ग्रुप और फार्मर्स, सबको एक साथ एक मिला के ग्रो करने के लिए। और एक्सपोर्ट है फ्यूचर। तो हमारा प्रोडक्ट जो भी अच्छा वाला है क्योंकि उसमें 100% नेचुरल है। यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते। और ऐसा प्रोडक्ट मिलने में भी बहुत हम लोग इसको जो प्रोसेसिंग भी करते हैं और नेचुरल तरीके से करते हैं। वो जो प्रोडक्ट हम
पैकिंग भी अच्छा करने से हमको मार्केट में अच्छे तरह से बिकने का कोशिश करूँगी और बाद में एक्सपोर्ट का पॉसिबिलिटी। अभी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी एक श्री अन्न का एक एग्जीबिशन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किया है ना, उसमें हमको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने की एक अपॉर्चुनिटी मिला और उसके हिसाब से मैं एक्सपोर्ट का भी मार्केट बायर सेलर्स मीटिंग थे वहाँ पे, उसमें हमको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है। तो मैं भी आपको ऑल द बेस्ट कहूँगी, जो भी आपके टारगेट्स हैं आप जल्द से जल्द उनको अचीव करें अपने इस स्टार्टअप के लिए। अभी लास्ट में मैं आपसे चाहूँगी कि क्योंकि आपका खुद का स्टार्टअप है और बहुत अच्छे एक गोल के साथ आपने स्टार्टअप शुरू किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं, ख़ास तौर से वो यूथ जो आपको इस वक्त सुन रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमारा जो भी आइडियाज़ वो यूनिक होना चाहिए। मैं यहाँ पे सोचा प्रॉब्लम्स फाइंडिंग करना है। जो भी ये हमारा जो भी स्टार्टअप वो प्रॉब्लम फाइंडिंग का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सॉल्यूशन है कि हमारा यहाँ का प्रॉब्लम से कि हम लोग ये क्यों स्टार्ट किया और ये मार्केट में जो बिकते हैं ना, वो बेचने से किसको उसका हेल्प मिलता है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो जो भी यूथ ये ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हैं उसको एक सॉल्यूशन है कि वो दे शुड थिंक अबाउट उसका प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसका ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है बिंदु जी आज मुझे, और बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलकर, और आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप को जो आपका प्यार मिल रहा है, आपकी ईमेल्स के जरिए हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये फीडबैक हमें आगे भी मिलता रहेगा। इस वक्त जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही अगर अब तक दिखाए गए हमारे इस प्रोग्राम में किसी भी स्टार्टअप से आप जुड़ना चाहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID सेम ही रहेगी, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही आपसे वादा करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मप्पु गटी वा गराडे ले ले